हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज हम देखने वाले आयतन के बारे में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया था। तो अपने पास अब आती है 6 आकृतियां जो 9th और 10th क्लास में यूज होती है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास होता है घनाभ, फिर होता है घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्ध गोला। इसके बारे में हम एक एक करके सबके आयतन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पहले वाले क्लास की तरह बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है। मैं जल्दी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है घनाभ। घनाभ मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं, क्या होता है, सब चीजें बता दी थी। अब बात करते हैं इसका आयतन। आयतन क्या चीज है, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई कोई भी वस्तु है, उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु कितनी आ सकती है, मतलब लिक्विड कितना आ सकता है, या फिर उसके अंदर आप बोल सकते हो कि एयर कितनी आ सकती है, मतलब उसकी कैपेसिटी बोल सकते हो, उसकी धारिता बोल सकते हो, किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोल देंगे एक लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई मान लो कि ग्लास है, ये पानी की ग्लास है अपने पास, मान लो कि खाली ग्लास पड़ी थी, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ये पूरा यहां तक पानी भर गया। तो पानी यहां तक भर गया ना, यही इसका, इस ग्लास का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो। अब देखो, अपने को किसका वॉल्यूम निकालना है, तो घनाभ का निकालना है। तो आपको पता था घनाभ कैसे आकर दिया, तो 3D फिगर है। कैसा है भाई, आप बोलोगे सर ये तो 3D फिगर था, हम सबको पता था। अब देखो यहां पे सिंपल सा आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। जब मैंने एरिया निकालने की बात की तो क्या होता था भाई, अपने पास था ये क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, क्या करते, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते थे नहीं करते थे। अब सिंपल सा यहां पे क्या कर दोगे आप, अब देखो इसको अंदर तक लेके जाना है, ठीक है। ये लेंथ, ये ब्रेथ, इसको हाइट मान लो, या तो हाइट तक लेके चले जाओ, ऐसे इसकी हाइट तक ले जाओ। तो जब इसका जो ये वाला जो एरिया आता था वो कैसे निकलता था, L इंटू बी कर दिया। ये तो ओनली फॉर सरफेस एरिया आ गया। जब सरफेस एरिया को आप लॉन्ग हाइट तक ऊपर तक लेके चले जाओगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आप पूरे का क्या आ जाएगा, अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई किसको करना है, एच से करना है। मतलब L इंटू बी इंटू एच कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, सिंपल था। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, घन। घन का आयतन निकालना है, तो सिंपल सी बात, ये एक तरह का क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर होता था आपका, जिसकी सारी साइड क्या होती थी, सेम होती थी, मतलब बोले तो वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती थी, समान होती थी। इसका जब क्षेत्रफल निकालते थे तो क्या लिखते थे आप, a गुणा a, मतलब a का स्क्वायर। और जब इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको इसकी हाइट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बट आपको पता है कि क्यूब जो है, घन है जो, उसकी सारी की सारी भुजाएं समान है, मतलब ये भी क्या होगा, a ही तो होगा। a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो a से, तो क्या हो गया, a का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, घन का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन कैसे निकालना है, सबसे पहले सिंपल सा तो क्या करना है, बेलन के नीचे वाला पार्ट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस सर्कल का आयतन, इस सर्कल का क्षेत्रफल बताओ मेरे को, एरिया बताओ। ये सर्कल का एरिया हो जाएगा। और आपको सबको पता होगा, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि सर्कल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस सर्कल का एरिया जो था वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कल कहां तक चल रहा है, तो इसकी हाइट तक इसको ऊपर ले जाना है। इस सर्कल को कहां तक ले जाना है, तो इसकी हाइट तक लेके जाना है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया, तो आपने सर्कल के एरिया को, सर्कल के क्षेत्रफल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। किसकी हाइट से, तो बेलन की हाइट से। सिंपल सा इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और ये आपके पास पड़ा है पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सिंपल चीजें, इसमें कुछ सोचने का तो है ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है, शंकु का आयतन। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ये अपने पास शंकु होता है ना, वो बेलन के 1/3 पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आप देखो, इसके अंदर 3 शंकु बन रहे हैं अपने पास। ऐसे सही से देखोगे तो कितने शंकु बन जाएंगे, 3 शंकु बन जाएंगे इसके अंदर। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 3 पार्ट बट जाएगा ना। आपके पास वॉल्यूम पहले क्या था, आप बोलोगे सर इसका शंकु को निकालना, तो 1/3 मल्टीप्लाई किसका आयतन, तो बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन कर दो 1/3 का 1/3 1/3 कर दिया। बेलन का अभी मैंने निकाल के बताया क्या होता था, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सी लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ रहा अपने पास गोले का आयतन। अब देखो गोले का आयतन अगर मैं इसको आपको ड्राई कराऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बस मैं आपको बेसिक तरीके से थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, गोले का जो आयतन होता है ना वो क्या होता है, हम ड्राई नहीं कर रहे, सिंपल से आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। अब देखो ये आपके पास क्या था, सिलेंडर था। अगर गोले को सिलेंडर के अंदर रखोगे ना, मान लो कि सिलेंडर के अंदर पानी पड़ा है और मैंने गोले को रख लिया, तो वो तो इसका कितना पार्ट ले लेगा, वो लेगा 2/3 पार्ट लेगा इसका। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला इसका बेलन का वो क्या होता था, आप बोलोगे सर वो तो होता था पाई आर स्क्वायर एच, सबको पता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई पाई का तो पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी, ये आर है और यहां तक ये भी क्या है आर है, आर और आर कितना हो गया 2r, तो आप बोल दोगे सर ये तो हो गया 2r, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखो 2/3 का 2/3 पाई का पाई आर 1 टाइम 2 टाइम और ये 1 टाइम 3 टाइम हो गया, आर क्यूब हो जाएगा। ये 2 था और ये पहले से 2 था, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब, अपने पास एक्चुअल में फॉर्मूला भी क्या आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लोगे, मतलब हमने कहां से बेलन से बहुत सारे फॉर्मूले बना दिया, गोले का भी बना दिया। अब जैसे लास्ट आता अपने पास क्या अर्धगोला, तो कुछ करना ही नहीं, आपको पता था पूरे का अपने पास क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसमें बस 2 का डिवाइड कर दो, जैसे 2 का डिवाइड करोगे तो ये तो कट गया, तो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमने जो 3D आकृतियां थी, जो 3D आकृतियां त्रिविमीय जो फिगर थे उन सबके हमने क्या देख लिए, आयतन भी देख लिए और पुष्टि क्षेत्रफल भी देख लिए। इसमें किसी को भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि हम धीरे धीरे सारी क्लासें रेगुलर लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत हो उसमें वो कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। थैंक यू।